अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बतों की जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर खूबसूरत सी सुबह होती है, खूबसूरत सी सुबह सपना के घर में होती है। हाँ, सब लोग सपना के घर में सो चुके थे। हंस, राज और लोग चले गए थे, यहाँ तक कि डॉक्टर तानिया भी चली गई थी और बेबो भी चली गई थी। बस बचे थे ये दो कपल जो बड़े प्यार से सुकून से सो रहे थे। सुबह की रोशनी जब कमरे में पड़ती है तो इशिका की बाहों में रूही करवट बदलते हुए इशिका को देखती है। वो कितनी प्यारी से सोई थी, मासूम बच्चे की तरह। बहुत खूबसूरत लग रही थी उसे। एक पल के लिए तो उसकी नज़रें उसके ऊपर ठहर सी जाती है और जब उसको देखती है तो उसके पास आके बड़े प्यार से उसके होंठों पर किस करके कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा। हाय, गुड मॉर्निंग मम्मा। इशिका डायरेक्ट आंखें खोलती, ये क्या कहा तुमने। मुझे पता था आप जाग रही हैं, इसलिए आपको जगाने का अच्छा सा तरीका था गुड मॉर्निंग मम्मा कहने का। तो इसलिए पता था कि आप जाग जाओगे। वेरी फनी। आज का है, आइंदा मत कहना। और तुम क्या मम्मा को इसी तरह किस करके कहती गुड मॉर्निंग मम्मा। नहीं, मैं मम्मा को हक करके उनके माथे पर प्यार करके कहती गुड मॉर्निंग मम्मा। आप तो मेरी ज़िंदगी हैं, आपके होंठों पर मैंने होंठ रखे हैं तो मैंने इस हिसाब से आपको कहा गुड मॉर्निंग मम्मा। चलो, आइंदा मत कहना बेटा। ऐसा लगता है कि तुम मुझे मम्मा वाली फीलिंग दे रही हो गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग, लेकिन महसूस हो रहा है मम्मा वाली फीलिंग। अच्छा, ऐसा क्या। ये कहकर उन्हें के ऊपर आ जाती है। अब आपको क्या फील हो रहा है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी इज्जत खतरे में है। वेरी फनी। वो उठने ही वाली थी लेकिन इशिका उसके कमर पर हाथ डाल के अपने ऊपर रखती है। वो कहती है, मुझे फीलिंग अगर मैं लूट भी रही हूँ और कोई लूटने वाला भी मेरा अपना है तो लूटने में बुराई नहीं है। जितना चाहे लूट लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो तुम्हारी ही चीज़, मुझे पता है। जितना भी लूटोगी तुम अपनी हिफाजत में रखोगी तो सही। वेरी फनी। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं बोल रही, बस इतना बोल रही हूँ, आई लव यू सो मच। ये कहकर उसको अपनी तरफ झुकाती है और उसके होंठों पर एक पैशनेट किस करती है। तब उसके दरवाजे पर नॉक नॉक होने लगती है तो वो कहती कौन। तो कहती लव बर्ड्स उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, कॉलेज नहीं जाना आप लोगों को। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि आज आप लोगों का कॉलेज है और ये कपल बतौर कपल के तौर पर तुम दोनों का पहला कॉलेज है। ये सपना की आवाज़ थी जो उन्हें आवाज़ दे रही थी। तो कहती हाँ, हमें पता है, हमें कॉलेज जाना है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमें डिस्टर्ब कर रही हो, बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही हो। अरे हम कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें कहा गया है कि जाओ, जो लव बर्ड सो रहे हैं उन्हें उठाओ। ऐसा ना हो कि वो रात को अगर अच्छी से नहीं सोए हो तो अभी सोने का प्लान बना रहे होंगे। कुछ चीज़ें रात को छूट गई हों तो शायद अब कर रहे होंगे। अच्छा, तो तुम्हें क्या पता कि हमने रात में क्या छोड़ा। वहाँ तो सब कुछ कर लिया तुमने। इतना तो एहतराम करोगे कि ये किसी और का घर है, किसी और की फैमिली है, यहाँ पर बड़े भी होंगे, वहाँ पर तुम लोगों को चेहरा वगैरह देख लेंगे और बाइट वगैरह होगी तो सवाल पूछ लेंगे। ये मेरे मॉम डैड हैं, मेरे सपना की मॉम डैड हैं स्वीट हार्ट। सपना की मॉम डैड को अच्छी तरह जानती हूँ। ओह सॉरी, मेरी मॉम डैड को तो खैर नहीं जानती, मतलब मेरी सिस्टर एंड भाभी को तो तुम अच्छी तरह जानती हो किस लेवल तक जा सकते तुम दोनों को टॉर्चर करने के लिए। तो इसलिए कुछ भी मत करना, शराफत से बाहर आ जाना। 10 से इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। बस बाहर आ जाओ, अपना ख्याल रखो और गुड मॉर्निंग। ये कहकर वहाँ से अट जाती है सपना। सपना की बात सुनकर इशिका के सीने पर सर रख के रूही कहती, सच में ये ऐसे सवाल पूछेंगे। अब मुझे क्या पता, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। हाँ, मेरा तो कई दफ़ा की होगी किसी के सामने गर्लफ्रेंड वाली ड्यूटी। अरे वाह, तुमने मुझे बताया नहीं तुमने गर्लफ्रेंड वाली चीज़ें की है कभी। वेरी फनी। आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही फनी बातें कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब चलिए उठिए, जाइए वॉशरूम, पहले फ्रेश हो जाइए। फार्म हाउस की तरह एक साथ फ्रेश हो जाए ना, पानी भी बच जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा। जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि टाइम बढ़ जाएगा, उल्टा टाइम बढ़ जाएगा। आप एक काम कीजिए, पहले आप शावर लीजिए फिर मैं जाके लूँगी, या फिर पहले मुझे लेने दीजिए फिर आप ले लीजिए। अच्छा, टॉवल मत लेके जाना। क्यों। क्योंकि तुम टॉवल मांगोगी तो तुम्हें अंदर आ जाऊंगा ना। वेरी फनी। कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो गए सुबह सुबह। हाय, तुम्हें क्या पता हम कितने रोमांटिक हो चुके हैं। बस एक मौका तो दे दो, हम तो तैयार है रोमांस करने के लिए। टीचर जी, टीचर जी, आप टीचर हैं, आप क्या करें आपको पता है। अरे क्या टीचर रोमांस नहीं करते, क्या टीचर प्यार नहीं करते, क्या टीचर लाइफ नहीं बिताते, क्या किसी से प्यार करके किसी से प्यार कर का एहसास 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 करके और इजहार करना टीचर का हक नहीं है क्या।
हाँ, कुछ हुआ नहीं, आप टीचर हो, कुछ किया नहीं, आप टीचर हो, कुछ कहा नहीं, आप टीचर हो। ये क्या बात हुई? टीचर का दिल नहीं होता, टीचर की फीलिंग नहीं होती, टीचर बस 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 कुछ ज़्यादा ही फीलिंग, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें आपके अंदर। ज़रा कंट्रोल कीजिए, टाइम आएगा वो सब कुछ करने के लिए। अच्छा, वैसे अगर वो पीछे से आके उसे हक करती है, इशिका रूही को पीछे से हक करके उसके सीने, उसके कंधे पर अपना सर रख के कहती है, अगर मौका तो दो, तो टीचर तुम्हें सब कुछ सिखा देगी और तुम्हें प्यार करना, प्यार किस तरह करना चाहिए वो सब कुछ सिखा देगी। जी नहीं, आप मुझे किताबें सिखाएं वो बहुत है, आप मुझे पढ़ाएं वो बहुत है। ये वो कहते हैं ना, एक गाना है, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तूने मगर ये चेहरा कभी ना पढ़ पाए। यही गाना है ना? गाना भी नहीं आता मेरी बच्चा को। हाँ तो क्या, मेरे मॉम डैड ने मुझे गाना इतना सिखाया नहीं ना। मगर मेरी जान, कुछ तो बातें हैं प्यार की, सीख लो मुझसे। तो क्या हुआ? टीचर जी कंट्रोल यू। अरे कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तुम। मुझे कहती हो कब से, तुम्हें तुम्हें कह रही थी कि मुझे उकसाओ मत, मुझे करने मत दो, जब मैं करूँगी तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रखूँगी। अब रोक के मुझे दिखाओ। ये कहकर उसे अपने पास करके उसे बहुत किस करते हुए दीवार पे लगा देती है। और किस पे किस किए जा रही थी, किस पे किस किए जा रही थी, उनकी किस रुक नहीं रही थी। हाँ, रिटर्न में तो रूही भी कर रही थी उसे किस। किस करते करते वो एक दूसरे को टच भी कर रहे थे। एशिया की क्या बाकायदा उसके बूब्स पर जाते, उसके बूब्स को प्रेस भी करते हैं। लेकिन तब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती है। वो कहती शिट 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 शिट। तो वहाँ से अब सपना के बजाय नूर थी। नूर कहती है, यार रूही तू जाग रही है तो आ जा ना, नाश्ता करके कॉलेज के लिए नहीं निकलना। पहले हमें घर जाने, घर जाकर चेंज करने, फिर वहाँ से अपनी कुछ बुक्स वगैरह लेने, फिर हमें कॉलेज जाने। तो हाँ क्यों नहीं रही है और कर क्या रही है यार? आ जा भी ना। तो कहती शिट, आपकी वजह से। उन्हें धक्का देकर, इशिका को धक्का देकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम में जाके फ्रेश होती है। तकरीबन उसे 10 मिनट लगते हैं। वो फ्रेश होकर बाहर आती, कहती है आप तो जाइए वॉशरूम, मैं घर जा रही, कॉलेज में मुलाकात हो गया, आई लव यू सो मच। ये कहकर उसे किस करके चली जाती है। उनकी प्यारी सी रोमांटिक मोमेंट्स तो बन चुकी थी, बहुत प्यारी लग रहे थे एक दूसरे को वो लोग। हंसते हुए पेशर को जाते हुए वॉशरूम में चली जाती है इशिका फ्रेश होने के लिए। वो जब फ्रेश होके आती है तो देखती है कि वाकई वहाँ पर रूही और नूर थे नहीं। तो सपना की तरफ देख कर कहती, सपना कह रही है मुझे क्या देख रही हो, वो तुम्हारी बंदी को तो जाना था, मैं उस मुश्किल से मैंने उन्हें टिफिन दिया था। जब नूर ने कहा था वो जाने के लिए आ रही है तो मैं समझ गई वो लोग नाश्ता तो नहीं करेंगे, इसलिए टिफ़िन में मम्मा ने डाल के उनको नाश्ता दिया था और कॉलेज में मिलने के लिए मैंने कह दिया। यार मिल के तो चले जाते हक करके। अच्छा उतनी देर में तुम क्या कर रही थी? ये सपना की दी थी। सपना की दी जब ये सवाल पूछती है इशिका, जो कुछ मुंह में लेकर खाने लगती है, खांसने लगती है। तो कहती आराम से बच्चे, कहा था ना मेरी फैमिली कुछ भी कह सकती, कुछ भी कर सकती, लेकिन तुम्हें तो मज़ा आ रहा था ना, अब भुगतो। हाँ तो मेरा सवाल बताओ, इतनी देर से तुम लोग कर क्या रहे थे? जब हक नहीं किया, किस नहीं किया, तो कर क्या रहे थे इतनी देर से? और वॉशरूम में भी तुम अलग अलग गए थे। मैंने सोचा तुम लोग हमारे घर की पानी बचाओगे, लेकिन तुम तो अलग अलग शावर भी लेकर आ निकले गए थे। दी, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? नहीं तो मेरी तरफ से तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हुआ। तुम अपनी बात करो, तुम्हारी तरफ से कितना ज़्यादा हुआ है? दी, माँ आंटी और अंकल भी है। हाँ तो क्या हुआ, वो लोग तो नाश्ता कर रहे हैं, तुम अपनी बताओ कैसी गुजरी रात? अच्छी गुजरी रात हैं? अच्छी गुजरी यानी कि बेस्ट नहीं गुजरी है? क्या मतलब अच्छी और बेस्ट में क्या फ़र्क है? भाई बेस्ट में फ़र्क ये है कि तुम अपने पार्टनर के साथ किस हद तक जा सकते हो, ये है बेस्ट। अच्छी गुजरी यानी कि तुम लोग सो चुके थे, ये है नॉर्मल सोना। क्या बात है, आपको अच्छी एक्सपीरियंस है? हाँ क्योंकि शादीशुदा हैं, अच्छी एक्सपीरियंस तो होंगे ना। कोई हमें पूछे कि आपकी रात कैसी गुजरी तो हम कहते बेस्ट से बेस्ट गुजरी है। इसका ये मतलब होता है समझ गई दी, समझ गई, इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती 10 गुण, इससे ज़्यादा अफोर्ड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अपना ख्याल रखो। ये कहकर उसके सर को सहलाते उन्हें नाश्ता देती है। नाश्ता देने के बाद कहती है अच्छा तुम लोग नाश्ता करो, फिर बाद में मुलाकात होगी हमारी। ओके चलती हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई डॉक्टर से हॉस्पिटल जाएंगे, हमारा नाश्ता हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हमें हॉस्पिटल जाना है। आपके हस्बैंड कब आएंगे? वो कुछ दिनों के लिए गए हैं, आ ही जाएंगे, डोंट वरी, मैं टेंशन नहीं लेती। इसलिए आपकी रातें नॉर्मल गुजर रही हैं। वेरी फनी। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, इसकी भाभी और प्लस उसकी दीदी भी वहाँ से निकल जाते हैं।
ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा। अब इनकी कॉलेज लाइफ कैसे स्टार्ट होगी, कैसे उनकी लाइफ में चीज़ें होंगी, कैसे चीज़ें आएंगी, कैसे कई कुछ नए लोग भी आ जाए, कुछ नए लोग शामिल भी हो जाए, उनकी मोहब्बत और कितनी मजबूत होगी, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा ज़रूर। आई लव यू सो मच गाइज, एवरीवन। आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।